नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू पर, जहां आवाज़ आपके हक की बात सीधे सरकार के दरवाजे तक पहुंचाती है। आज की ये रिपोर्ट एक न्यूज नहीं है, ये बदलाव की दस्तक है, संघर्ष की जीत है, लाखों सफाई कर्मियों की उम्मीद का सूरज है। अगर आप भी लोहिया स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं, चाहे कर्मी हो या पर्यवेक्षक हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो अब हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो आज बात करेंगे बिहार लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को लेकर, जिसमें मानदेय बढ़ोतरी, सफाई आयोग स्थायीकरण, भविष्य की बड़ी योजना पर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिहार लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक कर्मी को लेकर जो यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही है, सूत्रों द्वारा मुझे जानकारी मिला है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यानी बिहार लोहिया स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई थी। इसमें दो प्रकार के पद हैं, आपको पहले से ही पता है, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी। स्वच्छता कर्मी होते हैं वार्ड स्तर पर, जबकि स्वच्छता पर्यवेक्षक प्रखंड या जिला स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन बिमना देखिए, जिसके हाथ में पूरे गाँव की सफाई होती है, उनके हाथ में ना समय पर वेतन था और ना अस्तित्व है। माँ 7,500 रुपये प्रति माह और 3,000 रुपये प्रति माह की मेहनत का जो पैसा है वही मिलते हैं। गर्मी हो, बरसात हो, त्यौहार हो, आपदा हो, इन कर्मियों को कभी भी काम नहीं छोड़ते हैं। पर सरकार ने लंबे समय तक इन्हें नज़रअंदाज किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है आपके पास कुछ करके, क्योंकि अभी सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि चुनाव अभी कुछ महीने बाकी और फैसला सरकार के हाथ में है। चुनाव से पहले इन सभी की झोली भर सकते हैं, जिससे सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी को विश्वास मत प्राप्त होंगे और उसे मानदेय को बढ़ोतरी कर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से पर्यवेक्षक स्वच्छताकर्मी सुबह 6 बजे से काम पर लगते हैं और शाम तक इस काम में जुड़े रहते हैं, इस तरह से सरकार इनके मानदेय को बढ़ोतरी करेंगे तो इनका जीवन और भी उज्जवल भविष्य होंगे। हाल ही में सबसे बड़ी घोषणाएं की गई थी कि जुलाई 2025 में बिहार कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला निकल कर सामने आता है, जिसमें वहाँ पे बातें हुआ था कि स्वच्छता कर्मी का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय यहाँ पर देखिएगा तो 12 से 20,000 रुपया कर दिया गया। यानी कि सीधा-सीधा बात करें तो जो जानकारी प्राप्त हो रहे हैं कि स्वच्छता कर्मी का मानदेय जो 3,000 मिल रहा था, उनको अब डायरेक्ट 12,000 रुपये किया गया है। जबकि स्वच्छता पर्यवेक्षक को मानदेय जो मिल रहा था 7,500 रुपये, उनको 20,000 रुपये मानदेय करने की ये योजना बनाई गई है, जो बहुत जल्द लागू कर देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद है आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए तो आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो विधानसभा से जानकारी निकल कर आ रही थी कि स्वच्छता कर्मी का जो मानदेय 3,000 मिल रहे थे, उनको अब डायरेक्ट 12,000 रुपये प्रति माह हो जाएंगे। और स्वच्छता पर्यवेक्षक का जिनको 7,500 रुपये मानदेय मिल रहे थे, उनको डायरेक्ट 20,000 रुपये प्रति माह कर दिए जाएंगे। लेकिन इसका कोई स्पष्ट या लिखित सूचना नहीं मिला है, केवल सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तक लिखित सूचना मिल जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक मानदेय बढ़ जाएंगे। तो ये जानकारी केवल सूत्रों द्वारा मुझे दिया गया है, तो बहुत जल्द से लागू भी हो सकता है। तो जब तक के लिए आपको केवल वेट करना है, क्योंकि कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना आएंगे आपसे रिलेटेड, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक यूट्यूब चैनल पर कोई भी आपसे रिलेटेड लगातार न्यूज़ नहीं बताते हैं। मेरा यही मकसद है कि कोई भी कर्मचारी जो निचले स्तर पर है, यानी ग्रामीण क्षेत्र पर है, उनको कोई भी अपडेट बड़ा यूट्यूबर नहीं देते हैं। तो मैं यही एक मकसद लेकर आए हैं कि जितना भी छोटे कर्मचारी, उनको जो भी अपडेट आए, मेरे चैनल के माध्यम से उनको प्राप्त होते रहें। केवल आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल वाला आइकन को दबा देना है, बस। कोई भी न्यूज़ डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, सभी जानकारी को आपको विस्तार से बताने वाले हैं। यानी स्वच्छता कर्मी को हो जाएंगे 12,000, पर्यवेक्षक के हो जाएंगे 20,000। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये सम्मान की भी बातें हैं। सालों से जो कर्मी मान सम्मान और सुरक्षा के लिए तरस रहे थे, आज उन्हें सरकार स्वीकार करते हैं। तो आपके बहुत पक्ष में बहुत खुशखबरी मिल सकेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पारित होते ही तत्परता से लागू करने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन कब लागू होंगे इसलिए कोई भी फिक्स डेट नहीं किया गया, ना ही कोई इसका सटीक जानकारी दिया गया है। जब इसके लिए कोई लिखित या जानकारी मिलते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं हमेशा बताएंगे ही। क्योंकि जब तक कोई लिखित जानकारी नहीं मिल जाता, तब तक सरकार के ऊपर भरोसा करनी नहीं चाहिए। क्योंकि सारे सरकार, जो भी नए सरकार आते हैं, बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन उसे निभाते बहुत कम हैं। क्योंकि कहने और करने में लाख गुना अंतर है। कहना तो कुछ भी है, करने में तो बहुत कठिनाई होती है। तो आप लोग निफ़िक्र रहें,
कोई नया अपडेट, कोई भी नया जानकारी आएँगे तो मैं आपको चैनल के माध्यम से ब ज़रूर बताएँगे। तो यहाँ पर और भी जानकारी दिया गया है, जो मैं सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और आगे जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सफाई आयोग का होगा गठन। इतना ही नहीं, सरकार ने एक बड़ा कदम भी उठाया है, जो है बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन। इस गठन से आप सभी कर्मियों को बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे देखिएगा तो यहाँ सफाई कर्मियों की समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा, शिकायत का समाधान और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस आयोग से ट्रांसजेंडर और महिला सदस्य की भी शामिल किए, यानी कि समावेशी सोच होंगे। ये आयोग सिर्फ एक कागजी संस्था नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां कर्मियों की आवाज़ सुनी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये लाभ किसे मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग का अच्छा सवाल है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सभी पंचायत स्तर पर कार्य जितने लोग स्वच्छता कर्मी हैं, सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, जिसकी सेवा स्वच्छता मिशन फेज 2 के तहत ली जा रही है, वही कर्मी जिनकी सेवा अभी अभी जारी है, यानी कि हटाए गए कर्मी को पुनर्बहाली की प्रक्रिया में रखा जाएगा। सरकार के अनुसार जिन पंचायतों में 2 कर्मी थे, वहाँ 1 कर्मी को प्राथमिकता पर रखा जाएगा और दूसरे को वैकल्पिक या नई योजना में जोड़ा जाएगा। उसके बाद सत्यापन और नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जहाँ बिहार सरकार अब ऐसी योजना पर काम कर रही है, जहाँ सभी संविदा कर्मियों को सेवा मूल्यांकन, ई सत्यापन और संभावित नियमितीकरण, सभी कर्मियों का कामकाज, उपस्थिति, पंचायत की रिपोर्ट और संतोष कार्ड की जांच की जाएगी। जो कर्मी कई वर्षों से सेवा में हैं, उनका सर्विस रिकॉर्ड मजबूत होगा। इन्हें नया विभागीय योजनाओं से समायोजित किया जाएगा और इसे नए विभाग में भी पदस्थापित की जाएंगी, जैसे कि ग्रामीण कार्य विभाग में, पीएचईडी पंचायती राज में किया जाएगा। भविष्य के लिए भी एक बड़ी उम्मीद है। विपक्ष दल का नेता आप लोग जानते ही होंगे, तेजस्वी यादव, यानी कि खास करके बात करें तो राजद और कांग्रेस मिलकर इस सरकार से सवाल पूछे हैं कि मानदेय कब बढ़ाया जाएगा और भुगतान सही समय पर कब होगा। उसके आगे और भी सवाल किए हैं कि क्या सभी कर्मियों को ईएसआई, ईपीएफ की सुविधा दी जाएगी, क्या इन कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा या सिर्फ चुनावी वादे रहेंगे। सवाल जायज़ है, जब सरकार को घोषणा को ज़मीन पर लागू करना ही होगा, तभी जाकर आप लोगों को ये उम्मीद की किरण जाग सकती है। जब हमारी टीम जॉब्स जॉन जीतू ने कुछ स्वच्छता कर्मियों से बात की, तो एक कर्मी ने कहा कि पहली बार लगा कि सरकार हमें इंसान समझ रहा है। और एक कर्मी और कहा, हमने सोच रखा था कि त्यागपत्र दे देंगे, पर अभी उम्मीद बनी है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, यह इंसानियत का सम्मान है। अब वक्त है आवाज़ का अब वक्त है आवाज़ को और ऊँचा करने का। अगर आप खुद लोग या स्वतः कर्मी या किसी अन्य को जानते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखें, हम भी कर्मी हैं, हमारा हक भी ज़िंदा है। और वीडियो को भी लाइक करते जाइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि हर अपडेट आपकी आवाज़ को आपके पास, आपके साथियों तक, आपको सरकार तक पहुँचाने का काम करे। तो साथ ही जो जानकारी मैं बताए हैं, अगर कोई जानकारी बोलने में हमसे मिस्टेक हो गया है या कोई जानकारी हमसे गलत हो गया है, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम भी आप सभी को लेकर नई नई जानकारी, नई नई अपडेट लेकर आते हैं। तो हम नहीं रुकेंगे, ना झुकेंगे जब तक सभी कर्मियों को न्याय नहीं मिल जाता। यही हमारा मकसद है। भले आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हम दिन रात आपके बारे में नई नई खबर सोशल मीडिया के माध्यम से निकालने का प्रयास करते हैं, और कुछ सूत्रों द्वारा भी जानकारी मुझे मिलती रहती है। वही जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बिहार, जय संघर्ष।